Okay, welcome again and sorry for interruption. Actually, कंडीशन जो है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि इस समय मैं गोरखपुर में नहीं हूँ, इस समय मैं हूँ घर पर, ठीक है। और घर मेरा शहर से थोड़ा सा हट करके है, गांव में है। और वहाँ पर जो इंटरनेट है वो इतनी स्पीड का नहीं होता है कि आप लोगों की क्लास हो सके, ठीक है। और इसलिए मुझे घर से 4 किलोमीटर दूर लगभग आकर के क्लास लेनी पड़ती। ये बात मैं एक आध बार आप लोगों को बता चुका हूँ। और जहाँ पर मैं आकर के क्लास आप लोगों की लेता हूँ वहाँ पर ना ही जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैकअप है और ना ही इंटरनेट के लिए बैकअप है, ठीक है। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कटती है इंटरनेट ब्रेक हो जाता है, साथ ही साथ अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए समस्या ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कटी तो क्लास नहीं हो सकती। वही समस्या भी हुई थी। और क्लास के दौरान लगभग ये दूसरी बार ऐसा हुआ। एक बार मैं यूट्यूब पर लाइव था, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास थी, उसमें ऐसा हुआ था। आज दूसरी बार आप लोगों के साथ हुआ है। और जब ऐसा होता है तो लगता बड़ा बुरा है, क्योंकि एक अच्छा खासा फ्लो जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक ना। तो क्या कर सकते हैं, इसका एक ही ऑप्शन है, अगर आप सभी एग्री करें। स्टोरीज का तो मैं रिकॉर्ड करके आपको देने वाला हूँ, करीब 9 वीडियोस। और अगर आप एग्री करें देन थर्ड पेपर के जो बचे हुए जो लेक्चर्स हैं, मींस कि जितने भी मूवमेंट्स हैं अभी आगे के, ठीक है, उनके भी हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे दें, ठीक। अगर ऐसा पॉसिबल है तो मुझे अपना कंसेंट मैसेज करके दीजिएगा, ठीक है। तो हम और भी तेजी से आप लोगों को, मतलब जो क्लासेस हैं ऑलमोस्ट ये 2 दिन में, जो संडे और आज कल की क्लास नहीं हुई, इसमें हमने कंटेंट ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर दिए हैं। 2 टॉपिक और थर्ड पेपर का बचा हुआ है, ठीक है। बाकी कंटेंट हमने प्रिपेयर कर दिया है। और तो अगर हम चाहें तो एक दिन में वो सारे के सारे रिकॉर्ड करके या 2 दिन में सारे के सारे रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एग्री करेंगे तो ये भी कर सकते हैं। स्टोरीज में लगभग तीन स्टोरीज का हमने कंप्लीट कर दिया है। रिकॉर्डिंग चलेगा सर, कोई क्वेरी होगी तो पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, पूछने के लिए कभी भी आप लोग फ्री हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑडियो में, वीडियो में, जैसे भी हो सकेगा पॉसिबल हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन राज, आपके अकेले से कोई दिक्कत नहीं, आप एग्री हैं। ऑलमोस्ट लगभग 10 से 12 15 स्टूडेंट्स हैं जो लाइव क्लास करते हैं, बाकी के सारे जो है वो ऑफलाइन ही देखते हैं, रिकॉर्डिंग ही देखते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अगर ये जो 10-15 हैं जो क्लास लाइव करते हैं वो सभी एग्री करें तो हम ये काम कर सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सुविधा हो जाएगी, आप लोगों को सुविधा हो जाएगी। और मैं एनी हाउ आप लोगों की क्लास अपनी तरफ से 15 जनवरी तक समाप्त करने के मूड में हूँ। और ठीक है, तो 15 जनवरी तक मैं कर दूंगा। और 15 जनवरी तक करना है इसीलिए मैं आज क्लास लेने चला भी आया, अदरवाइज आने का बिल्कुल मूड नहीं था। मौसम ठंडा है इसलिए मैंने क्लास को 1 घंटे थोड़ा सा अर्ली किया, क्योंकि जाने में ठंडक काफ़ी लगती है बाइक से। सो बाय द वे, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। जहाँ से ब्रेक हुई थी, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था, वहीं से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें फिर से समझ आएंगी। हम लोग थे यहाँ पर, जो मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग वाला अगर आप सभी का कंसेंट है
तो यूं समझिए कि जिसको कंसेंट ना हो, ठीक है, जिसको रिकॉर्डिंग के साथ प्रॉब्लम हो, जो चाहते हैं कि नहीं लाइव ही हो, तो वो अपना मैसेज हमको डाल देंगे। जो ये चाहते हैं कि हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वो मैसेज नहीं भी करेंगे तो हम अंडरस्टूड मान लेंगे, ठीक है। तो विशेष रूप से वो लोग मैसेज करके मुझे सूचित करें जो ये चाहते हैं कि क्लास लाइव ही हो। वैसे भी आने वाले जो भी बैचेज होंगे, जैसे एक मैं नेट के लिए प्लान कर रहा हूँ या फिर सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस होंगी, तो लाइव नहीं होंगी, सब रिकॉर्डेड फॉर्म में ही होंगी। क्योंकि लाइव के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि एक निर्धारित समय होना चाहिए, और 50 स्टूडेंट मान लीजिए भी हैं, तो 50 में 20%, 30%, मैक्सिमम 30% स्टूडेंट्स ही जो है लाइव क्लास कर पाते हैं, बाकी सब तो आगे पीछे में ही देखते हैं, ठीक है। तो आगे जो जो भी कोर्सेज आने वाले हैं सारे के सारे लाइव ही होंगे, सॉरी सारे के सारे रिकॉर्डेड ही होंगे, ठीक। चलिए बातचीत आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर हम लोग थे, ओरिजिनली इट वाज अ मूवमेंट, यही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ओरिजिनली इट वाज अ मूवमेंट फॉर द regeneration of painting on the models of the early Italian painters, being dissatisfied with Raphael's loftiness of conception and perfection of technique. They thought of the early Italian painters having simplicity and natural grace. तो हमने यही बात समझाई थी कि मीन्स दो कैटेगरी के लोग, एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन, दूसरे सिंपल पर्सन, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड पर्सन्स वांट्स द सोफिस्टिकेशन, द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द रूल्स, the perfection of the techniques, while the simple persons want simplicity, perfection of art and comfort, ठीक है। तो जो प्री रैफेलाइट्स थे, दे बिलीव इन कंफर्ट नॉट इन सोफिस्टिकेशन। तो उन्होंने क्या किया, रैफेल की टेक्निक, रैफेल की सोफिस्टिकेशन को छोड़ करके, रैफेल की जो परफेक्शन ऑफ टेक्निक थी उसको छोड़ करके वो कहाँ गए, सिंप्लिसिटी में गए, ठीक है। तो दैट इज द प्री रैफेलाइट, एंड दिस सिंप्लिसिटी, this escapism, this moving backward to middle ages is actually a characteristic of romantic poets also, ठीक है। रोमांटिसिज्म की भी यही एक क्वालिटी है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्री रैफेलाइट movement is a kind of revival of romanticism, ठीक है। and it is revolt against or reaction against विक्टोरियनिज्म और विक्टोरियन कंप्रोमाइज। यहीं पर बातचीत हम लोग कर रहे थे, एंड आगे की बात थी, दे वांटेड टू एनकरेज ओरिजिनलिटी ऑफ कंसेप्शन। देखिएगा दो बातें होती हैं, एक ओरिजिनलिटी होती है, दूसरा फेक थिंग होता है। मीन्स कि द पर्सन हु बिलीव इन परफेक्शन ऑफ टेक्निक, द पर्सन हु बिलीव इन सोफिस्टिकेशन, दे विल प्रेजेंट अ फेक आइडेंटिटी, ठीक है। एक्चुअली हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है कि हम स्लीपर पहन के घूमते हैं, एकदम पागल जैसे चौराहे पर पाए जाते हैं, ठीक है। दैट इज माई रियल आइडेंटिटी। बट व्हेन I will show the sophisticated person, means well dressed, formal shoes, formal pants, blazer, tie. That is my fake personality. That is not my real self. That's why the perfection of technique of Raphael and his followers is actually a fake thing, a fake identity of art. But the originality of art is actually simplicity, that is believed by pre-Raphaelites. That's why they wanted to encourage originality of conception and freshness of execution, which Raphael discouraged. Raphael क्या करता था, वो जो ओरिजिनलिटी थी, जो फ्रेशनेस थी आर्ट की, उसको डिस्करेज करता था। वो रैफेल की पेंटिंग में देखने को नहीं मिलते, जबकि उससे पहले के जो आर्टिस्ट थे उनके वर्क्स में देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्री रैफेलाइट्स हैं, दे प्रमोट, दे एनकरेज ओरिजिनलिटी ऑफ कंसेप्शन एंड फ्रेशनेस ऑफ एग्जीक्यूशन, बोथ इन पेंटिंग एंड लिटरेचर, बोथ, ठीक है। ब्रेक अवे फ्रॉम स्टीरियोटाइप्ड टेंडेंसी,
traditions in painting set up by Raphael. And if they were against the Raphaelite conditions, so they were breaking from their rules, they breaking from their concepts, breaking from their techniques. So pre-Raphaelite condition, pre-Raphaelite movements, especially in painting, can be seen as break from the stereotype traditions in पेंटिंग बाय रैफेल. जो रैफेल की स्टीरियोटाइप पेंटिंग टेक्निक्स हैं उनसे एक तरीके का ब्रेक जो है इसके रूप में इसको देखा जाता है. And it is a return to the earlier painters of Italy whose works satisfied them with their freshness and freedom. Means they want originality of art, they want freshness in art, they want goodness in art. Real means ki real kind of art, not a fake art, not a sophisticated art, not a creative thing. That's why they discourage, they neglect, they ignore Raphaelites, Raphael and his followers, and they goes back to the painters and the Middle Ages for the writing and painters of earlier time of Raphael in Italy for the goodness of art, for the freshness of art, for the simplicity of art. Okay, and they identify themselves artistically with the painters before Raphael, the early Florentines, especially for example Giotto and Bellini. ये दो जो है प्री रेफेलाइट आर्टिस्ट हैं. मीन्स प्री रेफेलाइट यहाँ पर not as proper noun. Here I am saying pre Raphaelite means in time. Means these two painters are painters of Italy बिफोर रैफेल. ये रैफेल के पहले के दो पेंटर्स हैं हु आर वन ऑफ दोज, टू ऑफ दोज हु आर मॉडल्ड, हु वर्क्स एज मॉडल, वर्क्स एज एन इन्फ्लुएंस फॉर दीज प्री रैफेलाइट पेंटर्स एंड पोइट्स. एंड League's comment. League is actually a historian in English literature. There is a book of history in English literature by Legge and Kazamia. Legge and Kazamia, these are two writers, two historians that collaborated to write a history of English literature. And in that book, Legge commented that the pre-Raphaelites were above all artists. Art was their religion. ठीक है, ये कहते हैं कि प्री रैफेलाइट्स जो हैं वो सभी आर्टिस्ट से ऊपर हैं और आर्ट जो है वो उनके लिए रिलीजन है. आर्ट इज रिलीजन मींस आर्ट इज एवरीथिंग फॉर देम. दे कैन डू एनीथिंग फॉर आर्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल रिलीजन इसलिए कहा जाता है बिकॉज वन कैन डू एवरीथिंग फॉर one's religion. ठीक है, and art was their religion means they were ready to do anything for their art. That's why they were going back to pre-Raphaelites and rejecting Raphael and his followers. They were the votaries of art for art's sake. Why votaries? Means this is concept given by Ruskin, art for art's sake, in his aesthetic movement. जो aesthetic movement था उसमें एक comment दिया गया that is art for art's sake. कला जो है वो कला के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी अन्य पर्पस से. कोई अन्य पर्पस कैसा? पर्पस जस्ट टू रिफॉर्म द सोसाइटी, मेक द सोसाइटी और एनी अदर पर्पज ऑफ लिटरेचर. मीन्स कि अगर कोई अन्य पर्पज ऑफ लिटरेचर आप सॉल्व करना चाहते हैं, दैट इज आर्ट फॉर नॉट आर्ट सेक. ठीक है, बट दे वोट्स, दे सपोर्ट्स आर्ट फॉर आर्ट सेक. ठीक है, जो प्री-रैफेलाइट्स हैं वो आर्ट फॉर आर्ट सेक को सपोर्ट करते हैं. दे हैड नो एम सेव टू बर्न इंसेंस एट द altar of art and worship art for its own glory. मीन्स इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है आर्ट का. ठीक है, आर्ट के अलावा कोई अन्य ऐसा इनका एम नहीं है जिसके लिए वो कुछ और करें. ठीक है, आर्ट से और कुछ चाहते, दे जस्ट वर्शिप आर्ट फॉर आर्ट्स ग्लोरी.
ठीक है, वो आर्ट को आर्ट के लिए ही पूजते हैं, आर्ट को आर्ट के जैसा ही रखना चाहते हैं, कला कला के लिए करना चाहते हैं। रोस्टी वॉज द हीरो ऑफ दिस रिटर्न टू मेडिवलिज्म फॉर पोएटिक इंस्पिरेशन। हिज पोएम्स ब्लेसेड डेमोजिल एंड सिस्टर हेलन आर मेडिवल इन आउटलुक एंड फॉर्म। देखिए अभी तक हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, हम लोग प्योरली इस बात पर बात कर रहे थे, दैट इज पेंटिंग, बिकॉज द ओरिजिन ऑफ दिस मूवमेंट is in painting, and most of the members of pre-Raphaelite Brotherhood are actually the painters as well as poets। ठीक है, ये पेंटर्स भी हैं और पोएट्स भी हैं, और इसीलिए दोनों में इनका बराबर है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पेंटिंग, तो लेकिन अभी क्या है कि पोएट्री में अगर बात करें, देन वी हैव डीजे रॉस्टी, हु इज वन ऑफ द prominent figure and important figure in this pre-Raphaelite Brotherhood, PRB, and he can be seen as a very important figure in poetry, in pre-Raphaelite poetry. And most of the poets of this movement, of this brotherhood, write poems on the paintings of their own as well as of others too, and they made paintings on several poems of several poets, just like Dizzy Rosti has painted a lot of poems by John Keats, because they were of the same tendency that the romanticists were. So they goes back to the romantics, and Dizzy Rosti as well as several other painters and poets of the movement painted lot of poems of John Keats। ठीक है, and two are the best examples, Blessed Damozel and Sister Helen. Both are very famous poems by D.G. Rosti, and these two can be seen as the best example of pre-Raphaelite poetry, which are very medieval outlook। आज these two poems are of medieval outlook, means ki in form and structure as well as in subject matter, they are very romantic kind of poetry, they are very medieval kind of poetry। ठीक है, तो इनमें जो एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज वो वही मिलेगा जो मेडिवल पोएट्री में आपको मिलता है, जो रोमांटिक्स की पोएट्री में आपको देखने को मिलता है। द प्री-रैफलाइट्स वर pictorial artists, and their paintings as well as poems in fact were symphonies of in color। Their works appear to be rhythmic pageant of color। तो ये लोग जो है बड़े पिक्टोरियल आर्टिस्ट थे, जो उनकी पोएम्स हैं, इनकी जो पेंटिंग्स हैं, दे आर वेरी full of colors। They are means the paintings as well as poems of their these painters and poets of the PRB are very fantastic and full in color। ठीक है, and the pre-Raphaelite poets were considerably influenced in their art by Keats and Tennyson। The movement was a direct and legitimate, sorry ये स्पेलिंग गलत है, legitimate development of the Romantic revival। The depth which they owed to their predecessors was amply rapid by leaving behind a rich harvest of poetry for the delight and pleasure of posterity। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया, मींस दे आर अ काइंड ऑफ रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, और इस चीज को इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइव करने की कोशिश की। एंड दिस ब्रदरहुड सेपरेटेड आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years। लगभग 5 साल तक ये लोग चले हैं साथ में, एंड देयर आफ्टर ये जो इनका ब्रदरहुड था वो ब्रेक डाउन हो गया, मींस ये मूवमेंट और ये ब्रदरहुड खत्म हो गई। लगभग 5 साल इन लोगों का काम साथ में चला है। एंड द ब्रदरहुड्स अर्ली डॉक्ट्रिन वाज डिफाइंड बाय विलियम माइकल रॉसटी।
मेन डॉक्ट्रिन्स इस ब्रदरहुड के क्या थे उसको भी थोड़ा सा देख और समझ लेते हैं, जो कि ये जर्म्स में जो इनकी जो जर्नल था जिसको पब्लिश करते थे प्री रैफलाइट्स, ठीक है, उस जर्नल का में जो है इन्होंने कौन थे, जो इनके छोटे भाई थे मिस्टर डीजी रास्टी के, विलियम माइकल रॉस्टी, डब्ल्यू एम रॉस्टी, उन्होंने जो मेन डॉक्ट्रिन्स थी, अर्ली डॉक्ट्रिन्स थी, डॉक्ट्रिन्स मींस प्रिंसिपल्स, कि वो क्या क्या विचारधाराएं थी, क्या क्या बातें थी जो इस ब्रदरहुड के लोग फॉलो करेंगे, उनमें से ये जो है 4 बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि जो है डब्ल्यू एम रॉसटी ने जर्म्स में पब्लिश करके शुरुआत में ही बातें बताई थी। पहले ही है टू हैव जेन्युइन आइडियाज टू एक्सप्रेस। फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्री रेफलाइट पोएट्री एंड पेंटिंग्स में क्या मिलेगी, दैट इज जेन्युइनिटी, ठीक है, दे हैव जेन्युइन आइडियाज एंड एक्सप्रेस देम इन देयर पेंटिंग्स एज वेल एज पोएट्स। कहीं से कॉपीड नहीं होगा मैटर, इनका जेन्युइन होगा, ठीक है। सेकंड इज टू स्टडी नेचर अटेंटिवली so as to know how to express them. Second thing, they are very keen observation of nature. They observe nature very attentively, they study nature very attentively and express them in a good manner. And they observe nature, they study nature just for to learn that how to express the nature in their poetry as well as in their painting, means in their works. And the third one is that to sympathize with what is direct and serious and heartfelt in previous art to the exclusion of what is conventional and self predating and learned by rote. Second thing, उन चीज़ों के प्रति सिंपथसाइज होना जो सीरियस हैं, हार्टफुल हैं और प्रीवियस आर्ट में थी, मीन्स कि दे गोज बैक टू मिडिल एजेस, ठीक है, एंड उन चीज़ों को समझना और उनको एक्सप्रेस करना, उनके प्रति सिंपथसाइज मीन्स अ sympathetic expression of these things. And apart from those, most indispensable of all to produce thoroughly good picture and statues, ठीक है, इनका जो अल्टीमेट पर्पस था वो गुड पिक्चर्स, गुड स्टैचूज प्रोड्यूस करना था, बिकॉज दे वर आर्टिस्ट, दे वर पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स, ठीक है, एज वेल एज पोइट्स। तो पोएट्री में भी जो एक गुड कलरफुल पोएट्री प्रेजेंट करने की कोशिश करना, एंड इन पेंटिंग एंड आर्ट the fine kind of paintings, pictures and statues बनाना इनका पर्पस था। तो ये 4 डॉक्ट्रिन्स मेनली बताए गए थे विलियम माइकल रॉस्टी के द्वारा जब में अबाउट द प्री रैफलाइट ब्रदरहुड, जो कि लगभग 5 सालों तक चला, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, दैट इज इन द ईयर 1848, और लगभग ये चलता है 1853 तक, और उसके बाद ये जो ब्रदरहुड है वो ब्रेक हो गया। दैट वाज वेरी शॉर्ट मूवमेंट, ठीक है, और उसी के बाद इनकी जो जर्म मैगजीन थी वो भी एंड हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट प्री रैफलाइट ब्रदरहुड, प्री रैफलाइट मूवमेंट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, इसके बाद आपका जो है मॉडर्निज्म है, ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा है, मॉडर्निज्म भी पूरा पूरा 1 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक, एंड हमें लगता है 1 घंटे से ज़्यादा का होगा। एंड आफ्टर मॉडर्निज्म दैट इज द मूवमेंट है, दैट इज वेरी शॉर्ट थिंग, हमें लगता है आधे घंटे का मैक्सिमम, आधे घंटे से 40 मिनट। द एब्सर्ड है, ठीक है, एब्सर्ड भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं, मीडियम साइज, लगभग 40-45 मिनट का लेक्चर होगा। न्यू क्रिटिसिज्म छोटी सी चीज है, आधे घंटे का लेक्चर होना है। शिकागो स्कूल उससे भी छोटा है, 15-20 मिनट मैक्सिमम, आधे घंटे। मिथ क्रिटिसिज्म भी छोटा सा है, और फाइनली ह्यूमनिस्ट क्रिटिसिज्म भी छोटा सा टर्म है, छोटा सा मूवमेंट है। तो इन्हीं इतने पर चर्चा करनी है, ठीक। तो अगर वैसे कल तो हम लोग लाइव क्लास करेंगे, ठीक है, और
फिर जैसा होगा, अगर आप लोग एग्री करते हैं तो हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे कल से हम स्टोरीज रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अभी ये जो 2 टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, हमको नोट्स इसका प्रिपेयर करना, पीपीटी प्रिपेयर करना, ह्यूमनिस्ट क्रिटिसिज्म और मिथ क्रिटिसिज्म, इनका 2 का बनाना बाकी है, बाकी सबका मैंने प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। और स्टोरीज में ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें हैं, वो 3 कंप्लीट हो चुकी हैं। 3 को मैं अब रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा हेल्थ इशू होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं तो अभी तक आपको लगभग 3 की रिकॉर्डिंग मिल गई होती। बाकी की जो है, मैं उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। अगर आप रिकॉर्डिंग की बात कर लेंगे तो मैं बहुत तेजी के साथ सारी रिकॉर्डिंग आपको अपलोड करके दे दूंगा बहुत जल्दी से, ठीक है, इसी दिसंबर में या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। और लाइव होगा तो लाइव में स्टोरीज आपको हम लाइव करा करके, बाकी की चीज़ें जो हैं हम आपको लाइव, मतलब स्टोरी जो है वो रिकॉर्डिंग देंगे, बाकी की चीज़ें आपको लाइव करा करके 15 जनवरी तक आपका कोर्स एनी हाउ सम अप करेंगे, ताकि ताकि आपके पास एटलीस्ट पूरा पूरा 1 महीने का समय हो रिवीजन में। रिवीजन में आपके जो क्वेश्चन हो उसको हम लोग ऑडियो में, वीडियो में या फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 15 जनवरी के बाद लाइव क्लासेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी और आप रिवाइज करेंगे। रिवीजन में जो भी डाउट्स आएंगे उन डाउट्स पर ऑडियोज आपको देंगे या फिर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके देंगे, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सकें, ठीक है। और फाइनली फिर एग्जाम से पहले आपका कम से कम, जैसे जिस दिन मैं ब्रेक करूंगा, जिस दिन मैं क्लास एंड करूंगा, उस दिन क्लास एंड करने के बाद लगभग 15 दिन आपके पास समय होगा रिवीजन का। और 15 दिन के बाद 2-2 दिन का गैप करके आपको एक एक पेपर, कंप्लीट पेपर मिलेंगे, तीनों मॉडल पेपर, आप वो पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आफ्टर एग्जामिनेशन जब होगा, एग्जामिनेशन से जो जो पेपर होंगे, पेपर से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या जैसा आपको सुविधाजनक रहेगा, ठीक है, एक पेपर आपको और होगा, यानी कि 2 मॉडल पेपर हम आपको बना करके देंगे। उन 2 मॉडल पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे, ठीक। फाइनली आज के लिए बस इतना था, चलते हैं। इंटरप्ट हुई क्लासेस उसके लिए सॉरी। एंड हाँ, ये तो मैं भूल ही गया कि अगर किसी को सर किस टाइम पर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। पवन मिश्रा, यस्टरडे नहीं, मंडे को, कल कल कोई क्लास नहीं हुई थी। अभी तो हमने जो है पवन, अच्छा ये पूछ रहे कि मतलब कब से कब हम देंगे, ठीक है। जैसे रिकॉर्डिंग अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो एक दिन में जितने हम रिकॉर्ड कर लेंगे सबके सब अपलोड कर देंगे, उसमें ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं रहेगा। जब हम रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड कर देंगे, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसको देख लेंगे, ठीक है। और बाकी तो अभी तो कल तो लाइव क्लास हम लेंगे, आएंगे हम लाइव क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कंटिन्यू करेंगे, जब हमको सबका कंसेंट इस बात का मिल जाएगा तभी हम लाइव क्लास ब्रेक करेंगे। कि अगर आप सभी इस बात के लिए एग्री हो जाएंगे लाइव क्लास ब्रेक करके हम रिकॉर्डिंग दे दें, तो हम रिकॉर्डिंग पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल कल 6 बजे ही होगी, ठीक है। अभी क्लासेस 6 बजे ही होंगे, ठीक। 6 बजे हम आएंगे, 6 बजे क्लासेस होंगी, तो देखते हैं, कल मिलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दी कौन सा है, मॉडर्निज्म, ठीक है। मॉडर्निज्म पर चर्चा करेंगे और देखते हैं फिर आगे। आज के लिए इतना। हाँ, किसी का कुछ कहना हो तो ये मैंने दिया आपको हैंड रेज करने का ऑप्शन, और आप हैंड रेज करिए और बोल करके पूछ लीजिए, ठीक है। आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन दिखाई देने लगा होगा, तो आप जो है हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। देखें भाई, दिख रहा है? हाँ, दिख गया है, हैंड रेज का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो आप लोग हैंड रेज करके अगर किसी को कुछ कहना पूछना है तो फटाफट पूछ सकते हैं। सॉरी, हम खुद ही कर गए। बोलो भाई, बोलो फट से। आई थिंक किसी ने अभी तक हैंड रेज नहीं किया, 4-5 ही हैं। आज की क्लासेस इंटरप्ट हुई थी इसलिए। चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।